गया है। 2 मंजिला इमारत में लगी है आग। फायर सर्विस और पुलिस ने पाया काबू। आग लगने की वजूहात की जांच जारी। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के रहमू इलाके में पीर के दिन दारुल उलूम रोमा रेशी बुनगाम की 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग लगते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और फौरन आग पर काबू पा लिया। अफसरान के मुताबिक इमारत में मौजूद तमाम तलबा को महफूज तौर पर बाहर निकाल लिया गया और किसी भी जान या माल के नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। फिलहाल आग लगने की वजह की तहकीकात की जा रही है। बड़ी खबर आपको पुलवामा से बता रहे हैं। पुलवामा में आतिशज़दगी का मामला पेश आया है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि पुलवामा के रहमू में दारुल उलूम में लगी आग। सभी तलबा को महफूज बाहर निकाला। 2 मंजिला इमारत में लगी आग। फायर सर्विस और पुलिस ने पाया काबू। आग लगने की वजूहात की जांच जारी। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला के रहमू इलाके में पीर के दिन दारुल उलूम रोमा रेशी बुनगाम की 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग लगते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और फौरन आग पर काबू पा लिया। अफसरान के मुताबिक इमारत में मौजूद तमाम तलबा को महफूज तौर पर बाहर निकाल लिया गया है और किसी भी जान या माल के नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। फिलहाल आग लगने की तो वजूहात की तहकीकात जो है वो की जा रही है। तफसीलात के लिए हमारे साथ बुरहान बशीर पुलवामा से जुड़ चुके हैं। बुरहान, जानना चाहेंगे पुलवामा के किस इलाके में ये आतिशज़दगी का मामला पेश आया है? वहीं पे ये भी बताया जा रहा है कि दारुल उलूम में आग लगी है। क्या तलबा सेफ है? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि जिला पुलवामा का रहमू इलाका, जहां पे दारुल उलूम रोमा ऋषि रिसर्च सेंटर है, वहां पर आज सुबह सवेरे जो है आग की वारदात पेश आई और जो ही ये खबर इलाके में फैली तो जो लोकल्स हैं उनकी जानिब से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जो अनथक कोशिश है उसकी वजह से आग पर काबू पाया गया। तो जो 2 मंजिला हॉस्टल बिल्डिंग थी वो आग की लपेट में आ गई, तो जिससे वहां पे जो है लाखों का नुकसान हुआ। सारे बच्चे जो है उन्हें सेफली इवैक्यूएट किया गया और अगर इस इलाके की बात करें तो वहां पे करीबन 100 की तादाद में जो बच्चे हैं वो वहां पे ज़ेरी तालीम है। और उसी हॉस्टल क्या जब ये आतिशज़दगी का मसला हो गया, जब आग लग गई, तब तलबा वहां पे मौजूद थे? जी बिल्कुल, जो तलबा है वो हॉस्टल में मौजूद थे और जो ही उन्होंने आग देखी तो वो फौरन वहां से बाहर निकले और लोकल्स की जानिब से भी जो है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जो अमला है वो भी जाए वारदात पर पहुंचा और उनकी जानिब से एक ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इलाके में चलाया गया, जिससे सारे बच्चे जो है उन्हें सेफली इवैक्यूएट किया गया। लेकिन जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जो तो है, क्या कुछ वजूहात बताई जा रही है बुरहान इस आग लगने के पीछे? क्या कुछ वजह बताई जा रही है, कैसे आग लग गई है? देखिए, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है तहकीकात शुरू की गई है और ये जांच की जा रही है कि आग की वजूहात क्या है। इससे पहले हमने देखा कि जिला पुलवामा के एक इलाके में जो है दारुल उलूम में आग लगी थी, आज दूसरे दारुल उलूम में आग लगी। तो पुलिस जो है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि कैसे आग लगी, इसकी जांच जो है वो लगातार जारी है। और आज सुबह सवेरे जो जिला पुलवामा के रहमू इलाके में वारदात पेश आई, इसकी भी जांच जो है वो की जा रही है। अगर पूरे वादी कश्मीर की हम बात करें तो जो बारिश टाइम पे नहीं होती है या फिर नदी नालों में जो पानी का बहाव कम हुआ, तो कहीं ना कहीं पे ये भी एक वजूहत है कि वादी कश्मीर में जो है ऐसे इंसिडेंट जो है वो इस सीजन में बढ़ जाते हैं और लोग जो है वो लगातार यही कोशिश करते हैं कि ऐसी वारदातें ना हो। लेकिन जो ही ऐसी वारदातें पेश आती है तो लोग जो है वो अपने घरों से निकलकर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का पार्ट बनते हैं। तो पूरी जैसे बुरहान आपने कहा कि पुलिस और काफी रेस्क्यू टीम्स भी सामने आई हैं, तो पुलिस में कौन कौन सा हमला सामने आया है और वहीं ये भी जानना चाहते हैं कि रेस्क्यू टीम्स में कौन कौन सी रेस्क्यू टीम्स सामने आई है मदद के लिए? और वहीं पे अगर हम मुकामी लोगों की बात करें तो मुकामी लोगों की वजह से भी कोई मदद की जा रही है? देखिए, बिल्कुल पहले अगर हम बात करें जो ही आग की वारदात पेश आई तो पहले जो है लोकल्स ही वहां पहुंचे, उनकी जानिब से कोशिशें की गई कि आग पे काबू पाया जाए और जो बच्चे हॉस्टल के अंदर है उन्हें सेफली इवैक्यूएट किया जाए। उसके बाद जो ही पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तक ये बात पहुंची तो उनके अमले भी जो है वो इलाके में पहुंचे और उनकी जानिब से भी जो है कोशिशें की गई कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए ताकि आग जो है मजीद फैलने से उसको रोका जाए। और उसके साथ साथ अगर जो बुरहान, आप हमारे साथ बने रहिए।
कुलगाम से भी आतिशबाजी का मामला सामने आया है। कुलगाम से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुलगाम के छत्ताबल में शदीद आग की वारदात पेश आई है। एक मकान जलकर राख हो गया है। 2 मंजिला घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। इंतजामिया से मदद की अपील। कुलगाम के छत्ताबल इलाके में पीर की सुबह एक शदीद आग भड़क उठी, जिसमें एक 2 मंजिला रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया। आग ने चंद ही लम्हों में पूरे घर को अपनी लपेटों में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की टीम ने मकामी लोगों के साथ मिलकर आग पर काफी कोशिश के बाद काबू पाया। खुशकिस्मती से किसी के जख्मी या जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है, लेकिन घर को शदीद नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों ने डीसी कुलगाम और एमएलए कुलगाम से अपील की है कि मुतासरा खानदान को फौरन माली इमदाद और दोबारा रिहाई के लिए मदद दी जाए, क्योंकि सर्दी के दिनों में खुले आसमान के नीचे रहना इंतहाई मुश्किल होगा। इंतजामिया ने आग लगने की वजह और नुकसान का अंदाजा लगाने का अमल भी शुरू कर दिया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ फयाज जमाल भट्ट जुड़ चुके हैं कुलगाम से। फयाज, जानना चाहेंगे कुलगाम के किस इलाके में ये आग की वारदात पेश आई है? हकीम फरिश्ता, आपको बता दूं कि छतबल के साथ साथ अगर बात की जाए तो टंगमरग में भी आग की वारदात जो है आज रात के दौरान जो है पेश आई है। और आपको बता दें, पहले बात करते हैं छतबल इलाके के हवाले से। आपको बता दें कि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे, हेडक्वार्टर के हवाले से अगर बात करें तो वहां से चंद किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है और वहां पर जो है 2 मंजिला मकान जो है पूरी तरह तबाह होता है। और बताया जा रहा है कि ये मकान जो है निसार अहमद का है और वहां पे लाखों का नुकसान हुआ। और वहां पे मुकामी लोगों के साथ साथ जो फायर एंड इमरजेंसी महकमे के जो एहलकार हैं वो वहां पे पहुंचे। तकरीबन रात तो क्या किसी जानी नुकसान की खबर आ रही है फयाज? देखिए, वहां पे जानी नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वहां पे तो रात के 2 बजे टंगमरग अहरबल, जो कि जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर ये गांव है जहां पर मैं मौजूद हूं। और आपको बता दूं कि यहाँ पे 1 मंजिला मकान जो है वो पूरी तरह खाकिस्तर हुआ। और साथ ही अगर बात की जाए तो ये लोग जो है इस वक्त खुले आसमान पर है। लेकिन दूसरी जानिब में जो हमारी मुल्क की जो फौज है और खासकर यहाँ का जो नजदीकी कैंप है, ये 20 RR रेशनगरी कैंप है। और उन्होंने जैसे ही फौज को पता चला कि रात के दौरान एक गरीब के घर पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ आग की वजह से, तो उन्होंने यहाँ पे टेंट के साथ साथ जो चावल है और नकद भी कुछ रुकुमात जो है इसके हवाले किया। और मेरे पीछे जो लोग हैं काफी ज्यादा खुश और बिलखुसूस जो कदम यहाँ पे जो है इंडियन आर्मी ने ले लिया, बिलखुसूस जो 20 RR। फयाज, आपके पास हम दोबारा आएंगे। बुरहान, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बोल रहे थे कि कौन कौन सी रेस्क्यू टीम्स जो है वो सामने आई हैं लोगों की मदद के लिए। पहले तो अगर ऐसी वारदात किसी जगह पे पेश आती है तो पहले तो वहां पे वहां के लोकल्स पहुंचते हैं। और उसके साथ साथ अगर इंसिडेंट बड़ा हुआ तो उसमें फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर SDRF के जवान, या अगर उससे ज्यादा तो फिर इंडियन आर्मी भी कहीं ना कहीं पे ऐसे इंसिडेंट्स में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, अगर छोटे पैमाने का ऐसा इंसिडेंट होता है तो फिर जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और वहां के जो लोकल्स है उनकी जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। लेकिन अगर इंसिडेंट बड़ा हो तो उसमें SDRF, इंडियन आर्मी और जो दीगर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार हैं वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन का पार्ट बनते हैं। और कोशिश यही होती है कि कम से कम डैमेज वहां पे और लोगों की जान जो है उसको बचाया जाए। तो अगर इलाके रहमू की मैं बात करूं तो वहां पे जो है करीबन 100 से ज्यादा बच्चे जो है वहां। और ये जो दारुल उलूम थाना बुरहान, ये कितनी मंजिल का था? देखिए, ये जो जिस स्टोरी में, जिस बिल्डिंग में आग लगी वो 2 मंजिला एक बिल्डिंग थी जहां पर बच्चे जो है रहते थे, जहां पर वो सोते थे। तो पूरी तरह से जो बिल्डिंग है वो तबाह हो गई और उनके जो गुड्स थे वो भी पूरी तरह से जलकर राख हो गए, जिससे कहीं ना कहीं पे जो बच्चे वहां पे ज़ैर तालीम है वो परेशान है। और लोगों की जानिब से या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोशिशें की जा रही है कि इनकी रिहेबिलिटेशन को जो है यकीनी बनाया जाए। फयाज, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी इस आग से कितना नुकसान हुआ है कुलगाम में? देखिए, पहले तो बात करते हैं छतबल के हवाले से। वहां पे जिस तरह मैंने कहा कि लाखों की तादाद में वहां पे नुकसान हुआ। और साथ ही अगर टंगमरग के हवाले से बात करें, इस गरीब आदमी का जो मकान पूरी तरह से खाकस्तर हुआ और यहाँ पे भी लाखों का नुकसान हुआ। अगर आपकी इजाजत है तो मैं जो यहाँ पे मालिकी मकान है उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, तो ताकि
यहाँ पे मेरे साथ मुश्ताक साहब हैं। मुश्ताक साहब, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, आग कितने बजे जो है नमूदार हुई? रात 2 बजे नमूदार। 2 बजे नमूदार रात के 2 बजे। अच्छा, यहाँ पे आर्मी ने आपकी मदद की है क्या? कुछ आर्मी ने मदद की, आर्मी ने टेंट दिया और खाने का कुछ सामान भी दिया उन्होंने। उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो वो यहाँ पे आए, उन्होंने कुछ नकद पैसे भी दिए और सामान दिया खाने के लिए। हमारे पास था ही नहीं कुछ, टेंट दिया उन्होंने। अच्छा, मौजूदा सरकार है, सरकार से क्या अपील? क्योंकि एक मंजिला मकान आपके, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, बर्फबारी भी बहुत जल्द हो सकती है, तो सरकार से क्या अपील आप करें? सरकार से भी यही उम्मीद है, अगर हमारी कुछ मदद हो जाए तो सर्दी का मौसम आने वाला है, हम भी अपना कुछ करते तो एक अगर हो जाता कुछ उनकी तरफ से मदद तो ये इसका करते हैं हम 5 को। हकीम फरिश्ता, आपको बता दूं कि जिस तरह ये मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और साथ ही ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी की का ये शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरह उन्होंने मदद की, लेकिन साथ ही ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो मौजूदा सरकार है, जिला इंतजाम है, उनसे अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह इंडियन आर्मी खासकर 20 RR रेशनगिरी कैंप सामने आया और उन्होंने यहाँ पे राशन के साथ साथ जो टेंट और नकद कुछ पैसे भी दिए हैं, ये चाहते हैं कि मौजूदा सरकार और जिला इंतजामिया भी इनके बारे में सोचे और इनको जो है जल्द जो मदद की जाए। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार के हवाले से इनको कोई मदद पहुंचे। आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फयाज और बुरहान। दिवाली से पहले कुपवारा में हाई अलर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिवाली से पहले कुपवारा में हाई अलर्ट, LOC पर बढ़ाई गई है चौकसी, सिक्योरिटी फोर्सेस की गश्त तेज की गई है। दरअंदाजी रोकने के लिए फौज अलर्ट। शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिले में दिवाली से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें, LOC पर निगरानी बढ़ा दी गई है और गश्त को और तेज कर दिया गया है ताकि किसी भी दरअंदाजी की कोशिश को रोका जा सके। अफसरान का कहना है कि त्योहारों के दौरान सिक्योरिटी निजाम को और मजबूत किया गया है और हर सरगर्मी पर सख्त नजर रखी जा रही है। बड़ी खबर आपको LOC के हवाले से बता रहे हैं। दिवाली से पहले कुपवारा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। LOC पर बढ़ाई गई है चौकसी, सिक्योरिटी फोर्सेस की गश्त तेज कर दी गई है। दरअंदाजी रोकने के लिए फौज अलर्ट है। शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिले में दिवाली से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी बढ़ा दी गई है और गश्त को और तेज कर दिया गया है ताकि किसी भी दरअंदाजी की कोशिश को रोका जा सके। अफसरान का कहना है कि त्योहारों के दौरान सिक्योरिटी निजाम को और मजबूत किया गया है और हर सरगर्मी पर सख्त नजर रखी जा रही है ताकि लोग जो है वो आराम से और खुशहाली से दिवाली मना सके। दिवाली से पहले कुपवारा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ाई गई है चौकसी, सिक्योरिटी फोर्सेस की गश्त तेज कर दी गई है। दरअंदाजी रोकने के लिए फौज अलर्ट है। शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिले में दिवाली से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी बढ़ा दी गई है और गश्त को और तेज कर दिया गया है ताकि किसी भी दरअंदाजी की कोशिश को रोका जा सके। तफसीलात के लिए हमारे साथ एजाज अहमद कुपवारा से जुड़ चुके हैं। एजाज, दिवाली से पहले जो सिक्योरिटी है उसको तेज कर दिया गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी फर्स्ट अगर बात करेंगे सरहदी जिले कुपवारा की बात करेंगे, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से जुड़े जाते हैं, अगर बात करें केरन, टंगार, मुच्छर, बाकी इलाकों की बात करें तो लगभग पूरे जो नॉर्थ कश्मीर की हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के साथ नॉर्थ कश्मीर की बात है, तो इस वक्त जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट है क्योंकि चौकन से बढ़ाई दी गई क्योंकि दिवाली आने वाली है, तो इसलिए बढ़ाई दी गई क्योंकि खर्चा है कि वो दिवाली के मौके पर कहीं वो दरअंदाजी कुछ ना करे। अगर बात करेंगे टॉप फोर्स जो इंडियन आर्मी की बात करें, BSF की बात करें या बाकी सिक्योरिटी जो फोर्स है उस वक्त बॉर्डर पे हाई अलर्ट है ताकि जो देशवासी है वो आराम के साथ दिवाली मनाए, उसमें कोई रफल न डालने की जाएगी। जी और वहीं अगर हम दिवाली के हवाले से बात करेंगे, कैसा कुछ माहौल कुपवारा में देखा जा रहा है, लोग कितने खुश हैं इस त्योहार को लेकर, कैसी बाजारों में रौनक देखी जा रही है? जी यास्मीन जी फर्स्ट अगर बात करेंगे सरहदी जिले कुपवारा की हम बात करेंगे, चाहे LOC से लेकर गाँव जहाँ तक इस वक्त खुशी का माहौल है। बाजारों में गहमा गहमी देखने को मिल रही है, चाहे वो लोकल बाजार हो या मेन मार्केट की हम बात करें तो गहमा गहमी देखने को मिल रहे थे। लोग दिवाली के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब इंतजार की घड़ी वो खत्म होने वाली है, अब लोग दिवाली की तरफ
मनाने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल अगर देखेंगे या बॉर्डरों पे हम बात करेंगे, टंगार की बात करेंगे, केरन सेक्टर की बात करेंगे या बाकी जो फारपलंग एरिया है वहां पे भी अब दिवाली मनाई जा रही है। तो लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और खुशी से जो है गले लगा रहे हैं और दिवाली की बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को। जी फर्स्ट। और वहीं अगर हम बात करें तो अफसरान का कहना है कि त्योहारों के दौरान सिक्योरिटी निजाम को और मजबूत किया गया है। इस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हर सरगर्मी पर सख्त नजर रखी जा रही है। एजाज जी फर्स्ट अगर बात करेंगे जो नॉर्थ कश्मीर की हम बात करेंगे, सरहदी जिला कुपवारा की हम बात करें तो जो एक्चुअल जिसकी आमतौर जो रास्ते हैं वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से मिलते हैं, जो जीरो लाइन हम इसको कहेंगे। तो अगर हम देखें तो कल भी हमने केरन का दौरा किया था, वहां पे हमने देखी तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है। वही अगर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है इस वक्त हम पूरे बॉर्डर की हम बात करेंगे, सरहदी जिले कुपवारा की सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है, क्योंकि अच्छा है कि कोई दरअंदाजी कुछ ना किया जाएगी। क्योंकि इस वक्त जो पूरे मुल्क में दिवाली के त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो जब हमारे जो इंडियन आर्म फोर्स की बात करेंगे वो हाई अलर्ट पे मोड पे नजर आ रहे हैं, चाहे वो तो एलओसी पे कौन कौन से सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं जिनको हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है, जो अभी तैनात हो चुके हैं और हमारी हिफाजत कर रहे हैं? जी फर्स्ट अगर बात करेंगे जो एलओसी पे हम बात करते हैं, तो एलओसी पे जो इंडियन ड्रॉपर्स जिसको हम इंडियन आर्मी कहते हैं, बीएसएफ जो फॉरवर्ड पोस्ट पे होते हैं वो हाई अलर्ट पे मोड पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो 2 दिन से लगातार वो हाई अलर्ट पे मोड है। क्योंकि जो दिवाली का मौके पर है कि वो जब उन्होंने बात की तो उनका साफ तौर कहना है कि जब हम यहाँ पे रखवाली करते तो देशवासी जो आराम के साथ वो दिवाली मना सकते हैं, हम उनके लिए यहाँ पे रखवाली करते हैं। और जो हम अपने घर से दूर है लेकिन अपनी बाल बच्चों से दूर है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे साथी है हम सभी महफूज है देशवासी जब वो बॉर्डर पे हाई अलर्ट पे बैठेंगे और जहाँ पे दुश्मन की नजर जो हमेशा रखी हुई थी। और अगर हम बात करेंगे तो क्या ड्रोन्स के हवाले से भी निगरानी रखी जा रही है एजाज? जी फर्स्ट अगर बात करेंगे जो इस वक्त जो बॉर्डर पे है जो सिचुएशन जो है वो हाई अलर्ट पे है, चाहे ड्रोन की निगरानी या हाई सर्वेलेंस की जो वहां पे रखी गई है कि नजर रखी गई है, चाहे वो इस पार जाने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी इनपुट कुछ मिल रहा था कि सिक्योरिटी फोर्स को दरअंदाजी की कोशिश है, इसीलिए सिक्योरिटी फोर्स ने हाई मोड पे रखा गया है। तो पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर की हम बात करें तो ओवरऑल जो अगर हम सिचुएशन कहेंगे जो फौज जो हाई अलर्ट पे इस वक्त नॉर्थ कश्मीर की हम बात करेंगे, वो जो नॉर्थ कश्मीर में हाई अलर्ट पे रखा गया है ताकि जो दिवाली वो आराम के साथ मनाया जा सके, उसमें कोई दखल डालने की कोशिश नहीं की जाएगी। अगर हम कुपवारा की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि एलओसी के करीब है ये इलाका, तो इसमें क्या मार्केट एरिया भी है? क्या लोगों की चहल पहल नजर आ रही है? खास तौर पे दिवाली आने ही वाली है आज शाम को, तो क्या कैसी कुछ बाजारों में चहल पहल नजर आ रही है? और हम ये इलाके के बारे में जानना चाहेंगे, कैसा है ये कुपवारा इलाका? जी फर्स्ट अगर बात करेंगे हम कुपवारा की, अगर बात करेंगे जो कुपवारा एक सरहदी इलाका है जिसकी ज्यादातर सरहदी जो उस पार से मिलती है। अगर बात करेंगे मत्सल की तरफ हम जाने की कोशिश करके, मत्सल की तरफ से वो बॉर्डर इलाका है, या लोलाब की तरफ से या टंगार केरन या यहाँ पे नौगाम की तरफ से बात करेंगे तो पूरे जो इलाका है वो बॉर्डर सरहदों पे बसा हुआ इलाका है, ज्यादातर इसकी आबादी वो सरहदों पे है। तो ओवरऑल अगर हम मार्केट की आप बात करेंगे, जिसके मेन मार्केट कुपवारा के जो कुपवारा मार्केट है, उसके बाद जो दूसरा मार्केट इसका हंदवारा का मार्केट। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो चलिए हमारे साथ बनने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रशिया के कलमकिया के 3 रोजा दौरे के बाद दिल्ली लौट आए हैं। वो रशिया से भगवान बुद्धा के मुजस्मे वापस लाने के लिए हिंदुस्तानी वफ्द की क़ियादत कर रहे थे। ये मूर्तियां रशिया की रासुल मुल्क एलेस्टा में एक हफ्ते तक नुमाइश के लिए रखी गई थी, जहां भारत की तरफ से मुनक्किद इस नुमाइश ने दोनों ममालिक के रूहानी और सकाफती ताल्लुकात को और मजबूत किया। एलजी सिन्हा ने एक्स पर लिखा कि ये इनकाद रूहानी जुड़ाव, आपसी भरोसे और सकाफती साझेदारी की अलामत है। उन्होंने कहा बुद्धा का पैगाम आने वाली नस्लों को अमन के लिए मुतासिर करेगा और उनकी रूहानी मौजूदगी कलमिकिया में सदा महसूस की जाएगी। जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने रिवायती सियासी पार्टियों पर जमकर हमला किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में
दार पीढ़ी चली आ रही सियासत को खत्म किया जाए। उन्होंने बीजेपी लीडर आगा मोहसिन के साथ बात करते हुए बताया कि आगा मोहसिन आज बड़गाम से पर्चा दाखिल करेंगे। मीडिया से बात करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी अब्दुल्ला खानदान की हुकूमत को खत्म करेगी और मुल्क में नई सियासत की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दहाओं से अवाम को सिर्फ वादों में उलझाए रखा, लेकिन अब बीजेपी हर इलाके में क़ियादत कर रही है और अवाम तब्दीली चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बाई इलेक्शन में अपने एक सीनियर लीडर आगा मोहसिन साहब को सबकी सहमति से कैंडिडेट बनाया और आज हम नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से सरकार चल रही है और वो हर मोर्चे पे विफल रही है, नाकामयाब रही है, झूठे वादे उनके बेनकाब हो रहे जम्मू कश्मीर की जनता के सामने। खुद उमर अब्दुल्ला साहब के बयान आप 1 साल पहले देखिए कि स्मार्ट मीटर एनसी सरकार आने के बाद नहीं लगेंगे, और वहीं पे उमर अब्दुल्ला साहब परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि उनकी आंटी के घर में मीटर लगा है तो बाकियों को क्या दिक्कत है। अब उनकी आंटी एक अमीर घर से ताल्लुक रखती है, उन्हें एक गरीब की गरीबी का एहसास नहीं है। ये सारी बातें लोग समझ रहे हैं और बड़गाम के लोगों में ऐसी उम्मीद जगी है कि भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक ऐसी जमात है जो इन चीजों से जम्मू कश्मीर की जनता को बाहर ला सकती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इसलिए ये एक आगाज है जम्मू कश्मीर में एक नई सियासत का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने आज पहल की। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के संगरवानी इलाके में लोग नेटवर्क कनेक्टिविटी की शदीद परेशानी झेल रहे हैं। खासकर तलबा को ऑनलाइन पढ़ाई और स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए रोज कई किलोमीटर सफर करना पड़ता है, जिससे उनकी तालीम मुतासिर हो रही है। संगरवानी हरे पहाड़ियों से घिरा इलाका है और यहाँ सयाहत के अच्छे इम्कान है, लेकिन बुनियादी सहूलियात में कमी, खासकर बेहतर नेटवर्क की कमी, सयाहत और लोगों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने में रुकावट डाल रही है। मकामी लोगों और तलबा ने जम्मू कश्मीर सरकार और जिला इंतजामिया पुलवामा से अपील की है कि इस परेशानी को जल्द सुलझाया जाए ताकि इलाका टेक्नोलॉजी और जदीद कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए।